हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। आज की क्लास में हम लेसन 6 पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक्स है यंग लीडर के, और इसमें हम लेसन 6 जो है उसका टाइटल है टॉलरेंस। ओके, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। ओके, रीड आउट द स्टोरी। इसका स्टोरी में है द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। ओके, ये स्टोरी है एक संत की, जो कैसे अपने जो शिष्य होते हैं, उनके जो चेले होते हैं, कैसे उनका नेचर, उनका स्वभाव चेंज करते हैं। जो उनके शिष्य जो होते हैं वो काफ़ी झगड़ालू होते हैं, जिनके आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके साथ में, उनके चेले, तो कैसे उनका जो व्यवहार जो है, उनका नेचर जो है वो चेंज करते हैं। इसलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया बदलाव। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको स्टोरी कैसी लगी। A certain guru attracted a large following because he was widely regarded as a sant. एक गुरु जो थे, एक अच्छे महान संत थे। इनके काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग थे, मतलब बहुत सारे लोग जो थे उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे, क्योंकि वह एक बहुत ज़्यादा व्यापक माने हुए संत थे। ओके, संत होते हैं ना, गुरु, काफ़ी सारे संत होते हैं जिनको काफ़ी लोग मानते हैं, उनका नेचर अच्छा होता है संत लोगों का। इसी तरह से एक संत थे। द गुरु डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द पीपुल ही वेलकम टू हिज आश्रम। जो गुरु जो थे, वो जो संत जो थे, वो अपने आश्रम में आने वाले लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। ओके, और उनका वो स्वागत करते थे। They came from different parts of the country and belong to all walks of life. और वो जिनके आश्रम में जो आने वाले लोग थे वो देश के कई भागों से आते थे, और वो काफ़ी सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हुए लोग होते थे। ऐसे लोग वहाँ पर आते थे। वन थिंग अपसेट द गुरु। एक चीज़ जो थी जिसने गुरु को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रखा था, दुखी कर रखा था, जिससे वो निराश थे। द इनहेबिटेंटेज ऑफ द आश्रम वर एक्सट्रीमली क्वेरलसम। उनके जो आश्रम में रहने वाले जो कुछ लोग थे, निवासी थे, वो कुछ काफ़ी झगड़ालू थे। द रूड वर्ड्स दे एक्सचेंजेड पेंड द गुरु। वाई डू दे गेट सो एंग्री। उनके जो रूड वर्ड्स होते, रूड वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द जो किसी को दुखी कर दें, या क्या बोलते हैं, बोलने में बिल्कुल पोलाइटनेस नहीं हो, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, उनको रूड वर्ड्स कहते हैं। वो वर्ड्स जो थे, वो जो बोलते थे ना ऐसे वर्ड्स, तो आपस में उनका जो बात करना था उससे गुरु को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, दुखी होते थे वो। और वो सोचते थे कि ये इतने नाराज़ क्यों रहते हैं, मतलब क्यों ये लोग आपस में ऐसे करते रहते हैं। द गुड मैन आस्क्ड हिमसेल्फ। जो गुड मैन यानी कि जो गुरु जी थे, उन्हीं के लिए गुड मैन बोला गया है। उन्होंने अपने आप से पूछा कि क्या क्यों करते हैं ऐसा ये। सच वॉज हिज कंपेजियन हाउ एवर डैट ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू थ्रो एनी वन आउट, नॉट इवन दोज हु फ्ल्यू इन टू अ रेज। लेकिन फिर भी यह उनकी करुणा थी। कंपेजियन मीन्स उनकी करुणा, उनके अंदर की दयालुता थी कि वो फिर भी उन लोगों को अपने आश्रम से बाहर जाने के लिए नहीं बोल सकते थे, और चाहे वो कितने भी ज़्यादा क्रोधी हो, हिंसक हो जाएं। रेज मीन्स क्रोधी या हिंसक, फिर भी वो उनको कुछ बोलते नहीं थे, बस दुखी ही होते थे। वन डे वॉचिंग अनऑब्जर्व्ड ही सो टू इनमेट्स फाइटिंग ओवर फूड। एक दिन उन्होंने देखा, वो देख रहे थे, अनऑब्जर्व मतलब वो जानबूझ के उसको देखना नहीं चाह रहे थे, पर भी उन्होंने देख ही लिया कि दो जो वहाँ के रहने वाले थे, जो निवासी थे उनके आश्रम के, वो खाने के ऊपर लड़ रहे थे। वन वॉज सर्विंग द अदर एंड द पर्सन रिसीविंग द मील वॉज आर्ग्यूइंग दैट ही वॉज नॉट बीइंग गिवन इनफ। उनमें से एक जो था वो खाना सर्व कर रहा था, या आप इमेज में देखिए, ये देखिए, एक जो था वो खाना वहाँ पर उसको सर्व कर रहा था, और जो दूसरा वाला पर्सन था जो खाना ले रहा था, वो इस बात पे आर्ग्यू कर रहा था, मतलब उससे तर्क कर रहा था कि उसने उसको जो खाना सर्व किया है, जो परोसा है, वो उतना नहीं है जितना उसको देना चाहिए था, यानी कि उसने कम दिया है, उसको काफ़ी नहीं दिया, ये उससे वो कह रहा था।
An argument ensued and the Guru was shocked at the angry glares and raised voice. उनके इस तरह के तर्क से, जो इस तरह से वो कर रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे, इससे गुरु जो बहुत शॉक हो गए और उनके इस तरह से नाराज, वो इस तरह से दूसरे पर नाराज हो रहे थे और जो वो एक दूसरे पर ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहे थे, इससे गुरु बेचारे बड़े शॉक हो गए। शॉक का मतलब उनको बड़े परेशान हो जाना, अंदर ही दुखी हो जाना। ही रिटर्न टू हिज हट फीलिंग सैड। वो अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए और दुखी महसूस हुआ, वो दुखी हो गए, वो है ना, मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ। इस तरह से वो देखते थे कि ऐसा माहौल है मेरे आश्रम में, लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, एक दूसरे को समझते ही नहीं है, इससे बेचारे बहुत दुखी होते थे। उस दिन भी वो दुखी हुए, ये सब जो उन्होंने देखा, खाने के ऊपर ही झगड़ रहे थे, वो वापस आ गए। द गुरु वंडर्ड हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। गुरु सोचने लगे कि कैसे इस सिचुएशन को सुधारा जाए, कैसे ऐसी परिस्थितियों को दूर किया जाए। He increased the number of sermons and gave each person special attention and advice. उन्होंने अपने जो उपदेश थे, प्रवचन जो थे, जो वो देते थे आश्रम में, सरमन मीन्स उपदेश या प्रवचन, उन्होंने उनको और बढ़ा दिया और अपने आश्रम के रहने वाले को, हर पर्सन को उन्होंने स्पेशल अटेंशन दी, स्पेशल एडवाइस दिया कि कहाँ से सुधर जाए, तो वो सुधारने की कोशिश की उन्होंने। द डिसिपल्स रिवरेंस फॉर देयर गुरु इंक्रीज। उनके जो चेले थे उनकी संख्या तो बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ गई कि गुरु के इतने अच्छे उपदेश हो रहे हैं, इतने अच्छा वो बोलते हैं, लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन बट दिस डिड नॉट रिजल्ट इन देयर ट्रीटिंग ईच अदर विथ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट। लेकिन इससे भी उनकी, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, उनकी सहन शक्ति और आदर में कोई, मतलब उन्होंने ये सब शुरू नहीं किया, उनके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया। उनका व्यवहार तो वैसे के वैसा ही था, बस उपदेश सुनते और ऐसा कहते हैं ना कि अपन इधर से सुना इधर से निकाल दिए, तो उनका वही वाला नेचर हो गया था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका व्यवहार तो आपस में वैसा ही था, गुरु के लिए तो वो सुनते थे सारी बातें, बट आपस में उनका व्यवहार जो है वो झगड़ालू ही बना हुआ था। द गुरु देन रिजॉल्व टू सीक डिवाइन असिस्टेंट। तब गुरु ने दिव्य सहायता लेने का सोचा, उन्होंने सोचा कि मुझे अब ईश्वरीय सहायता लेनी चाहिए। ही सेक्लूडेड हिमसेल्फ, मेंटेनेड साइलेंस एंड मेडिटेटेड। उन्होंने खुद को उन्होंने अकेला कर लिया और उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया, शांत रहे वो कुछ दिन। उन्होंने सोचा कुछ दिनों के लिए मुझे शांत रहना चाहिए, भगवान से कुछ मदद मांगनी चाहिए, और उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, कहते हैं ना ध्यान में चले जाना, ऐसे ही वो हो गए। एट द एंड ऑफ अ वीक ही वॉज रिवॉर्डेड विथ अ विजन ऑफ सेलेस्टियल लाइट। सप्ताह के अंत में, मतलब करते रहे वो कुछ दिनों तक ऐसा, सप्ताह के एंड में, लास्ट में उन्हें एक पुरस्कार के रूप में एक सेलेस्टियल लाइट दी, चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया उन्हें। ओके, तो द गुरु सेड ट्रांसफिक्स्ड एज द लॉर्ड स्पोक टू हिम। गुरु जहाँ बैठे हुए थे उनके सामने भगवान एक आए और उनको बोला, कुछ बोला भगवान ने, मतलब भगवान को रूप नहीं आया पर वो प्रकाश के रूप में आए उनके सामने और उन्होंने कुछ कहा। द गुरु कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। जब ईश्वर ने कुछ बोला तो गुरु को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इज इट रियली यू लॉर्ड, ही आस्क्ड, हिज वॉइस फिल्ड विथ डिलाइट एंड डिसबिलीव। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं, उन्होंने पूछा क्या सच में आप हैं स्वामी, उन्होंने पूछा। उनकी वॉइस जो थी, उनकी जो आवाज़ थी संत की, गुरु की, वो खुशी से और डिसबिलीफ मतलब विश्वास ना होना ऐसी लग रही थी कि जैसे वो खुश तो बहुत थे बट विश्वास नहीं हो रहा था कि ईश्वर उनके सामने है। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू सेड द लॉर्ड। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यू नो ऑल थिंग्स लॉर्ड सेड द गुरु हम्बली। गुरु ने बड़े विनम्रता से कहा, हम्बली यानी विनम्रता से कहा, आप सब जानते हैं भगवान। उन्होंने कहा आप सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है ईश्वर को, बस सब जानते हैं वो। तो उन्होंने कहा द मेंबर्स ऑफ माई आश्रम आर फिल्ड विद डिसलाइक ऑफ वन अनोदर। लॉर्ड इफ यू कुड जस्ट स्टे विथ अस फॉर अ वीक दे विल डेफिनेटली बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। उन्होंने कहा
जो मेरे आश्रम के जो मेंबर हैं, जो लोग हैं मेरे आश्रम के, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। स्वामी यानी भगवान, यदि आप कुछ दिन हमारे साथ रह सकें, एक हफ्ते के लिए आप मेरे साथ, एक वीक, वीक लिखा है ना, एक हफ्ते के लिए आप हमारे साथ रह सकें, तो वे डेफिनेटली यानी कि वो निश्चित ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्योंकि भगवान को देखकर तो सब सुधर जाते हैं, तो उन्हें लगा भगवान हमारे साथ रहेंगे तो ये जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं इनका नेचर चेंज हो जाएगा। भगवान से डरते हैं ना सब, इसलिए। द लॉर्ड रिप्लाइड, आई विल श्योरली कम एंड स्टे फॉर एवर। ईश्वर ने रिप्लाई दिया, मैं बिल्कुल निश्चित ही आप तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ रुकूंगा। आई शैल नॉट बी सीन इन माई यूजुअल फॉर्म बट इन द गाइज ऑफ एनी वन ऑफ योर डिसिपल्स। यानी उन्होंने कहा, मैं लेकिन अपने यूजुअल फॉर्म में यानी अपने वास्तविक रूप में नहीं रहूँगा यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे किसी चेले के रूप में मैं यहाँ रहूँगा। मतलब किसी भी चेले के अंदर मैं रहूँगा, मैं दिखूँगा नहीं सबको, मैं रहूँगा बट दिखूँगा नहीं। तो गुरुजी ने उनकी बात मानी। अब गुरु ने क्या किया? द गुरु ओपन द डोर ऑफ हिज हट एंड समन्ड ऑल हिज फॉलोअर्स टू अ मीटिंग। उन्होंने, गुरु ने अपनी जो झोंपड़ी थी उसका दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया और अपने जितने भी वहाँ पर अनुयायी थे, यानी कि जो उनको सुनने वाले लोग थे, वहाँ पर रहने वाले थे, उनको एक सभा में सब बताया जो भगवान ने उनको बोला था। उन्होंने बता दिया। क्या बताया? द लॉर्ड हैज़ स्पोकन टू मी, ईश्वर ने मुझे बताया है। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया है कि और के कैसे, मतलब जो जो ईश्वर ने उन्हें बताया था ना कि वो चेले के अंदर रहेंगे, चेले के रूप में वहाँ रहेंगे, तो वो ये बात उन्होंने, गुरुजी ने वहाँ पर रहने वाले सब लोगों को बता दी। अब यह सुनकर जो डिसिपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, चेले थे, लिसनड इन अवे। अवे यानी कि उनके अंदर एक विस्मयपूर्ण हो गया, यानी कि वो डर से गए, एक डर सा बैठ गया उनके अंदर जब उनके चेलों ने ये बात सुनी कि भगवान यहीं पर रहेंगे हमारे बीच में। अब वो डर गए। When the Guru went on to inform them of the Lord's wish to live among them as one of them, they rejoiced. जब गुरु वहाँ से चले गए, गुरु ने जब उनको इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से चले गए कि भगवान की इच्छा हम में से किसी एक के साथ रहने की है, ओके, ये सब सुनकर वो चले गए और वो खुश भी हो गए बहुत ज़्यादा। चेले जो थे वो खुश हो गए कि भगवान हम सबके साथ में अब रहेंगे। अब देखते हैं उनमें क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ? डेज वेंट बाय एंड देयर वॉज अ ग्रेजुअल चेंज इन द एटमोसफियर ऑफ द आश्रम। दिन थोड़े गुजरते गए और वहाँ जो आश्रम का जो एटमोसफियर था, यानी कि वहाँ का जो वातावरण से, मतलब लोगों का जो नेचर, वो एकदम से चेंज होता गया। क्यों होता गया चेंज? पता है आपको बच्चों क्यों चेंज होने लगा? क्योंकि उन्हें क्या लगने लगा, चेलों को, एज ईच डिसिपल्स वेंट अबाउट हिज डेली चोर्स ही थॉट, इज दिस वन सिटिंग नियर मी द लॉर्ड इन डिस्गस्ट। वो सोचने लगे, एक दूसरे के बारे में सोचने लगे कि ये जो मेरे पास बैठा है, इससे जब मैं बोलूँगा तो यह चेला हो, इसमें ईश्वर हो सकते हैं। इज दिस वन सीटिंग नियर मी, यानी कि क्या ये मेरे पास बैठा हुआ है? द लॉर्ड इन डिस्गाइज, क्या इसके अंदर भगवान है? हु कुड बी द पर्सन, वह पर्सन कौन हो सकता है? नोबडी न्यू एंड एज अ रिजल्ट एवरी वन वॉज केयरफुल। किसी को नहीं पता था और इसकी वजह से इस रिजल्ट ये हुआ कि हर कोई केयरफुल हो गया, यानी कि हर कोई ध्यान रखने लगा इस बात का बहुत ज़्यादा। ईच थॉट, हर कोई सोचता, हाउ कैन आई फाइट विथ एनी वन हेयर, मैं यहाँ पर कैसे झगड़ा कर सकता हूँ? वॉट इफ ही इज द वन इन whom द लॉर्ड रिसाइड, क्या पता किसके अंदर ईश्वर है। अब उनको अंदर डर बैठ गया, सारे चेलों को, इनके आश्रम में रहने वाले सारे लोगों को, कि अगर हमने झगड़ा शुरू किया आपस में तो हम जिससे लड़ रहे हैं कहीं उसके अंदर ईश्वर तो नहीं है, क्योंकि बताया नहीं है ईश्वर ने कि वो किसके अंदर है, बस उन्होंने ये बताया था कि मैं आपके चेलों के अंदर रहूँगा। अब सबके मन में डर बैठ गया और इस डर की वजह से वो लोग क्या करने लगे, एक दूसरे से
कोशिश करने लगे कि झगड़ेंगे नहीं, और एक दूसरे के प्रति उनका नेचर चेंज होता गया धीरे धीरे। जब वो मन में सोचने लगे तो झगड़ा कम होने लगा। द आश्रम dwellers began to see holiness in everyone and took every opportunity to be kind, helpful and courteous. Love and harmony prevailed and the ashram was transferred. और इसकी वजह से क्या हुआ, आश्रम जो था वो पूरा पवित्रता, हर किसी के अंदर पवित्रता के भाव आने लगे और हर कोई कोशिश करने लगा, हर कोई इस अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश करने लगा कि वो दयालु बन जाए, हेल्पफुल बन जाए, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे को प्यार करे, और इस तरह से वो एक दूसरे की सब लोग केयर करने लगे। और इससे आश्रम जो था वो पूरी तरह बदल गया और आश्रम का जो सभी लोगों का व्यवहार था वो चेंज होने लगा। तो इससे क्या सीखा हमने स्टोरी से, कि गुरु ने तो ईश्वर की सच में उन्होंने पूजा की थी, उनको बुलाया था, लेकिन यदि हम लोग आपस में झगड़ते हैं, आप बच्चे भी आपस में झगड़ते हो, अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से झगड़ते ही रहते हो, तो आप लोग भी अगर ये सोचो कि अगर मैं सामने वाले से लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, तो इसके अंदर ईश्वर है। अगर मैं इसको झगड़ूंगा, इससे लड़ूंगा, तो ईश्वर को बुरा लगेगा। अगर हर कोई सोचे ऐसा, तो क्या इस संसार में कोई किसी से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। हमारा ये भारत और हमारा ये पूरा वर्ल्ड भी सुंदर सा देश बनेगा, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी से दुर्भाव नहीं रखेगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। तो बच्चों, आप लोगों को स्टोरी से यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर थोड़ी सी सहन शक्ति भी, आपको अपने अंदर सहन शक्ति भी थोड़ी सी रखनी चाहिए। जैसे कि इसके वैल्यू जेम्स हैं, टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस इन अदर्स। टॉलरेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, जिसमें दो भी डिफरेंसेस हैं, यानी कि सामने वाले में यदि कोई कमी है या सामने वाला आपसे अलग है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको वैसे ही स्वीकार करो। आप ये मत सोचो कि सामने वाला आपकी तरह बन जाए, वो जैसा है उसको वैसा रहने दो। हाँ, आप अपने अच्छे व्यवहार से उसके बुरे व्यवहार को चेंज कर सकते हो, बट उससे बिना झगड़ा किए। Appreciating what is good and unique in others help us to be more tolerant towards other. Appreciate करो सामने वाले में, यदि कुछ अच्छाई है, कुछ उसमें यूनिक बातें हैं जो आपको मन ही मन अच्छी लगती हैं, बट कई बार हमें सामने वाले से जलन होती है और हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं, तो ऐसा न करो। यदि सामने वाले में कोई अच्छी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, तो उनको आप उसे अप्रिशिएट करो, उसको और ज़्यादा उसकी तारीफ करो, जिससे ये चीज़ें भी आपके अंदर जो सहन शक्ति है वो बढ़ेगी आपके अंदर। एक दूसरे की जो चीज़, जो भी कमियां हैं, जो कुछ भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, उन्हें भी आप अपने अंदर सहन कर पाओगे, गुस्सा नहीं आएगा आपको। ओके, टॉलरेंस लीड टू पीस एंड हार्मनी। टॉलरेंस जो होता है, ये सब हमारी दयालुता, हमारे अंदर की जो शांति जो होती है उसको बढ़ाता है। तो आई होप बच्चों, आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।